तुम्हारा दिल भी तो किसी और पर आ सकता है। आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है, जरूर आ सकता है। इसीलिए तो कह रहा हूँ मैडम, नो मंगनी, डायरेक्ट शादी, इकट्ठे चलते हैं। देखो अमर, एक वक्त में एक ही काम हो सकता है। तुम वहाँ जा रहे हो स्टडी के लिए, अगर मैं साथ चलूंगी तो तुम पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, अगर हार्ट स्पेशलिस्ट बनने के बजाय हार्ट पेशेंट बनकर लौटा तो डोंट वरी, मैं इलाज कर दूंगी। हाँ, अंकल आप ही प्लीज ऐसा समझाइए ना, अपना दिमाग बहुत तेज है, एक वक्त में कई काम कर सकता हूं मैं। अंकल आप, पंडित जी आप ही कोई तंत्र मंत्र निकालिए ना और कह दीजिए कि अगर आज की ये शुभ घड़ी टल गई तो फिर ये शादी कभी नहीं होगी। नहीं बेटे, ऐसी शुभ बातें मुंह से नहीं निकालते। बेटी इधर 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 इधर, पंडित जी आप सगाई की रस्म पूरी कीजिए। ओम सर्व मांगल मांगले शिवे सर्वार्थसाधके त्र्यंबके गौरी नारायणी लीजिए और आप अपने हाथ में इनको पहनाइए। आइए अंगूठी आप भी लीजिए और इनको पहनाइए। ओम समूर्ति प्रीति, क्या हुआ? कुछ नहीं, जरा मैं जानता था प्रीति मेरे जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। मैं कहता था ना, ये दिल कम वक्त बड़ा ही कमजोर होता है, चाहे औरत का हो चाहे मर्द का। अच्छा तुम कहती हो तो मैं नहीं जाता हूँ, फ्लाइट कैंसिल। कैसी बातें कर रहे हो अमर? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। श्योर? अच्छा हाँ। अच्छा अंकल, बाय 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 बाय। तो फिर आप ही कोई रास्ता निकालिए जिससे आपकी इज्जत भी बची रहे और मेरा बच्चा भी। ऐसा करते हैं, खंडाले में मेरे एक दोस्त है डॉक्टर सुधीर मुजुमदार, उनका वहां नर्सिंग होम है। डिलीवरी होने तक तुम वहीं जाकर रहो और डिलीवरी के बाद की बात बाद में सोचेंगे। दुनिया में ऐसी कौन सी मुश्किल है जो हल नहीं हो सकती। ब्लड प्रेशर नॉर्मल, आप चाहें तो थोड़ा घूम फिर भी सकती, लेकिन इतना भी नहीं कि थक जाए और फिर दौरा पड़ जाए। डॉक्टर साहब ज्यादा आजादी मत दीजिए, आप माँ की आदत को नहीं जानते। आप इन्हें चलने फिरने की इजाजत देंगे, ये काम करना शुरू कर देंगी। डॉक्टर कमरे का सफाई हो गया। उनके लिए कंपेनियन का इंतजाम हो गया? अभी तक नहीं हुआ। आप कहे तो मैं कंपेनियन बन जाऊं? तुम अपने बॉयफ्रेंड की कंपेनियन तो बन न सकी, रोगी तुम्हें कैसे टॉलरेट करेगा? ओ डॉक्टर। डॉक्टर साहब मुझे रखवा दीजिए, बेकार हूँ, बहुत तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती, और कंपेनियन तो मैं ऐसा साबित होऊंगा कि वो मुझे हमेशा के लिए अपना कंपेनियन बना लेंगे। सॉरी प्रेम, वो एक लड़की, उसे एक औरत कंपेनियन चाहिए। यहाँ भी बैड लक। गुड मॉर्निंग डॉक्टर मुजुमदार। हेलो हीराचंद, बहुत दिनों के बाद मिले। प्रीति ना? हाँ,
बहुत बड़ी हो गई है, इतनी सी थी जब मैंने तुम्हें देखा था। सिस्टर जूली, यस डॉक्टर। मैडम को बंगले पे ले जाओ। ओके डॉक्टर। आओ हीरा चंद, ऑफिस में चले। हाँ माँ, डॉक्टर साहब ने मुझे बेफिक्र कर दिया है और तुम्हारी तबीयत भी ठीक है। अब तुम्हें तभी आऊंगा जब मुझे नौकरी मिल जाएगी। अच्छा बेटे, चिट्ठी लिखते रहना। अरे माँ, चिट्ठियां तो इतनी लिखूंगा कि आते जाते पोस्टमैन की चप्पलें घिस जाएंगी। हाँ, चिट्ठी पे चिट्ठी, चिट्ठी पे चिट्ठी। बोलो माँ। वैसे तो अबॉर्शन भी इलीगल नहीं, लेकिन पर्सनली मैं इसके खिलाफ हूं। आपकी बेटी क्या चाहती है? वो भी इसके खिलाफ है। लेकिन सवाल ये है कि बच्चे का क्या होगा? दैट इज नो प्रॉब्लम। मेरे चंदे से बहुत से अनाथ आश्रम चलते हैं। एक और बच्चा फिट नहीं होगा? प्रीति राजी हो जाएगी? उसे मालूम भी नहीं होने दिया जाएगा। मुजमदार, तुम मेरे दोस्त भी हो और हमदर्द भी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इसीलिए प्रीति को मैं यहाँ लेकर आया हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ, प्रीति वेट कर रही होगी। अच्छी बात है। आप? डॉक्टर साहब, आप कह रहे थे ना, अब मैं चल फिर सकती हूँ। मुझे उस लड़की के पास रखवा दीजिए ना, मेरा दिल भी लगा रहेगा और फिर 4 पैसे मिलेंगे तो बेटे का बोझ भी हल्का हो जाएगा। लेकिन प्रेम को कुछ मालूम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं सेठ जी से बात करूंगा। सिस्टर, इसमें फूल कब खिलेगा? 3 महीने में। प्रीति, आज तुम फिर मांग में सिंदूर लगाना भूल गई। देखो बेटी, ये छोटी छोटी बातें हैं ना, सुहागन अपने लिए नहीं, अपनी सुहाग की मंगल कामना करने के लिए करती है। हमने तुम्हें अपनी बेटी की मांग में सिंदूर भरने के लिए नहीं, बल्कि उसकी देखभाल और दिल बहलाने के लिए रखा है। आप कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी? सुहागन की मांग भी कभी सुनी रहती है। माँ जी, आज फिर बाजरे की रोटी और सरसों का साग खाने का दिल कर रहा है। अपने हाथों से बना के खिलाइए ना। अच्छा बेटी। चलो डैडी। वेरी गुड। मुझे तुम जैसे मास्टर की जरूरत है। आज से काम शुरू कर दो। थैंक यू। हाँ, वो सामने कॉटेज देखते हो ना, वो तुम्हारे लिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। सुनो, तुम बंगला बंद करके अपने क्वार्टर में जा सकती हो। देखिए, इस वक्त प्रीति के साथ मेरा रहना बहुत जरूरी है। और नर्स जो है, फिर वहाँ डॉक्टर भी मौजूद हैं। तुम्हारी जब जरूरत पड़ेगी बुला लेंगे। चलो बेटर।